हे मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राजाराम कानड़े, SSGM कॉलेज कोपरगांव, हिंदी विभाग, सहयोगी प्राध्यापक, रय शिक्षण संस्था सातारा। हे विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक पाठ करने वाले हैं। कविता का नाम है स्वदेश के प्रति। संवेदनशील, स्वाभाविक, स्वाभिमानी एवं देशभक्ति से ओतप्रोत उनका काव्य रहा है। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी है। तो इन कविताओं में से झांसी की रानी कविता काफ़ी उल्लेखनीय है। उन्होंने जालियांवाला बाग में बसंत, राखी, विजयादशमी, लक्ष्मीबाई की समाधि पर जैसी कई कविताएं लिखी है, जिसमें राष्ट्रीय भाव विकसित या प्रस्तुत किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने स्वदेश के प्रति ये कविता लिखने की वजह यह है कि तत्कालीन जो माहौल है, इस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने हेतु कवियत्री ने अपना जो भाव है देश के प्रति, उसी को व्यक्त करना चाहा है। वह एक राष्ट्रीय काव्यधारा की महत्वपूर्ण कवियत्री के रूप में जानी जाती है। उनका जो जन्म है वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी में प्रयाग नामक शहर में हुआ है। उन्होंने कर्मवीर नामक पत्रिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी के साथ काम करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाया। एक भारतीय आत्मा जिसे कहा जाता है, ऐसे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी साहब और उनकी जो काव्य शैली है, इसका असर उन पर हो गया है और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसी कविताएं हिंदी साहित्य को दे रखी है। उनकी जो मौत है एक कार दुर्घटना की वजह से 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुई है। उनकी जो कविता है इसका पठन मैं करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देख कर आज हो रहा दुना प्रमोदित मन मेरा, दुना प्रमोदित मन मेरा। आ उस बालक के समान तू, आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही है प्यारी। आ उस बालक के समान तू जिसे गुरुता का अधिकार दिया जाता है। आ उस युवक के भांति जिसे विपदाएं प्यारी होती है। आ उस सेवक के समान तो विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तो युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा, कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। अंतिम काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। आशा की सुखी लतिकाए तुझको पा, आशा की सुखी लतिकाए तुझको पा, फिर लहराई अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। विद्यार्थी मित्रों, ये छोटी सी कविता जैसे कि गागर में सागर भर देने की क्षमता रखती है। इस कविता की प्रथम जो कड़ी है, इस कड़ी में उन्होंने स्वतंत्रता को पास बुलाया है। ये स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देख कर आज हो रहा दुना प्रमोदित मन मेरा, ऐसा कवित्री कहती है। दिल खोल कर आज़ादी का स्वागत कर रही है। इस पंक्तियों को समझने के पूर्व हमें 1885 के आसपास का समय देखना होगा, 1942 के आसपास का समय देखना होगा। उसी दौरान हमारे बीच जो राष्ट्रीयता उभर कर आई थी, इसका प्रभाव जनमानस पर एक ओर से हो रहा था और उसी में इसका प्रभाव कवियत्री पर होना भी स्वाभाविक है। देखो, तो इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि 1885 ईस्वी में जब डॉक्टर इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत गाया था, तो उससे हमारी राष्ट्रीय चेतना उभर कर सामने आ गई थी, विकसित हो रही थी और उसी
में हाथ बटाते हुए 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, हमारा विधाता कौन है तो भारतवर्ष है, इसी प्रकार का राष्ट्रगान पेश किया, जिसके कारण देशों में, भारतवर्ष में, जनमानस में इसका प्रभाव होता गया। देखो 1912 के आसपास या उसी दौरान भारत भारती, यह जो पवित्र ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जिसके कारण वे राष्ट्र कवि साबित हुए। और इस जो संस्कृति का गौरवगान है, इसी गौरवगान ने मनुष्य के दिलो दिमाग पर एक दस्तक देने का प्रारंभ किया था, और इसी में विकसित हुई हमारी ये कवित्री। इसी प्रकार स्वतंत्रता को क्या है, स्वतंत्रता का जश्न मना रही है। लोग स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। 1947 के पहले ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज़ादी बहुत समीप है। महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1942 के आसपास बहुत अधिक तीव्र हो गया और लोगों का ऐसा लगने लगा कि आज़ादी बहुत समीप है, जश्न मनाना शुरू किया था। और साहित्यकारों ने भी कलम के द्वारा अपनी भावना जताना शुरू किया था। इसमें हमारी ये कवित्री कैसे पीछे रह सकती है भाई। देखो उन्होंने भी कलम चलाया और उन्होंने कहा कि आओ आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देख कर आज हो रहा दुना प्रमोदित मन मेरा। प्रमोदित मतलब हर्षित होना, दिल खोल कर कवित्री स्वागत कर रही है, भारतवर्ष आज़ादी का स्वागत कर रही है, प्यारे स्वदेश को पुकार रही है। उसकी जो पुकार है, इस पुकार के रूप में उन्होंने अगली कड़ी उस रूप में गाई है, प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस बालक के समान तो है गुरुता का अधिकारी। बालक के समान, बालक पवित्र होता है, शुचितापूर्ण व्यवहार होता है। देखो कि बड़े लोग करनी और कथनी में अंतर कर सकते हैं, देखो, लेकिन बालक तो पवित्र होता है। उसकी जो ललकारी होती है, उसके हंसी का ढंग है, चलने का ढंग है, घुटनों के बल पर जब चलने लगता है हाथ उठाकर या खड़े होकर पैदलों के पैर के बल पर चलने की कोशिश वो करता है। तो देखो कि सारा माँ के लिए एक अजब एहसास देने वाला प्रतीत होता है। देखो तो इसी प्रकार का जो सुंदरता है, बालक को देखकर, सुंदर बालक को देखकर किसी भी माँ का मन ललचाता है और उसी को गोद में उठाने की कामना होती है। देखो तो इसी प्रकार यह जो नया जो रूप है आज़ादी का, इसके सामने कई उलझने हैं, कई मुसीबतें हैं। फिर भी देखो कि यह नई आज़ादी हम सबको एक प्रकार के अलग एहसास देने वाली है। और कवित्री इस रूप में कहती है कि आ बालक के समान, तो बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। गुरुता का अधिकारी उसी को कहा जाता है कि जिसका नेक प्रयास होता है। सद्गुरु जो होता है वही आदेश देता है, वही निर्देश देता है, वही आदमी शिष्यों का कभी बुरा नहीं चाहता है। सद्मार्ग देने की कोशिश हरदम सद्गुरु की होती है। और इसी प्रकार कबीरदास ने सद्गुरु की महिमा गाई है। यहाँ हमारी कवित्री कहती है कि गुरुता का अधिकारी वही है कि जिसका मन पवित्र है। और हमारे जो देश है, हमारा देश बिल्कुल बालक की समान है कि जिसका मन है ना, भारतवासियों का जो मन है पवित्र है, शुचितापूर्ण है, और इसीलिए वह बालक के रूप में भारतवर्ष को मानती है और उसी को गोद में उठाने के हिसाब से आगे बढ़ रही है। उस युवक वीर सा जिसको विपदाए ही है प्यारी। कवित्री आगे कहती है कि तू युवक की भांति है, युवक में बदलाव करने की, क्रांति करने की, विकास की चाहत होती है, चेतना होती है, और वह उसमें पारंगत होता है। वह आगे बढ़ने की चाहत रखता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह कई मुसीबतें
और कुछ आपत्ति निर्माण कर सकता है और कुछ संकट भी मोल लेता है। नौबतों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए ये युवक हरदम आगे बढ़ता है। आज तक जो क्रांति हो गई है वह युवकों ने की है। हमारा देश युवकों का है, युवक शक्ति, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे महामहिम डॉक्टर अब्दुल जी कलाम, इन्होंने हमारे सामने महासत्ता का सपना दिखाया या सपना साबित करने के लिए, उसे साकार रूप देने के लिए युवकों को ललकारा। इसी प्रकार यहाँ हमारी जो कवित्री है यह भी ललकारती है और कहती है कि तू बालक के समान तो है ही, और तुझमें जो साहस है यह बिल्कुल युवक की भांति है कि जो काफ़ी आगे बढ़ना चाहता है और संघर्ष का सामना करते हुए ही देश को एक दिशा देने वाला है। देश को उन्नत करने की शक्ति युवकों में है, इसीलिए वह विश्वास जताती है। जो क्रांति हो गई है तो युवकों के खातिर या युवकों के बलबूतों पर हुई है, इसीलिए ये युवक की जो साहस दिखाते हैं, और साहस की ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, यह कवित्री मानती है। इसीलिए साहस करने वाला युवक है। इसलिए कवित्री कहती है कि आ उस युवक वीर सा जिसको विपद आए ही है प्यारी। संकट मोल लेना, संघर्ष करना, कोशिश करना और आगे बढ़ना, इससे विकास होने की संभावना है। देखो, काम करने वालों की गलती होती है, कर्मवादी व्यक्तियों में कुछ गलती होने की संभावना है, लेकिन देखो आगे बढ़ना, स्वयं को सतर्क करना, सजग करना और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने में आनंद है, और युवक वह जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा रहा है। कई कठिनाइयाँ, कई समस्याओं के बावजूद वह आगे बढ़ रहा है, और अभाव में ही सही वह क्या कर रहा है, अपनी हिम्मत जुटा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। आ उस युवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। कवित्री ने कहा है कि हमारे स्वामी कौन है? सेवक है। जैसे युवक है वह सेवक बनेंगे तो सचमुच उसमें जो अनुगामी या विनयशीलता है, इससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है, और वह उन्नति जरूर करेगा। इसी प्रकार का आशावाद, विश्वास उन्होंने जताया है। हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे साहित्यकारों ने जो रास्ता दिखाया है, नेक रास्ता, ईमानदारी का रास्ता हमें दिखाया है, उसी पदचिन्हों पर चलने वाले हमारे सारे सेवक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना जैसे आपत्ति में, है ना, विश्व आपत्ति में हम क्या कर रहे हैं? सजग है, और सारे सेवक अपनी ओर से अभाव में ही क्या कर रहे हैं? पूरी तरह स्वयं को पेश कर रहे हैं, और ये उसका प्रयास जो है वो उल्लेखनीय है। और इसी से ही हमारा जो ध्वज है, तिरंगा है, यह अधिक सशक्त हो जाएगा। और इस सशक्त को कीर्ति ध्वजा का स्वामी, मतलब ये है कि ये युवक, हमारे सेवक कीर्ति चाहते हैं, और कीर्ति यश प्राप्त करने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। हमारे जवान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसकी ओर देखकर कवित्री कहती है कि यही हमारे स्वामी हैं, जो सच्चे राह पर चल रहे हैं और देश को उन्नत कर रहे हैं। आशा की सुखी लतिकाएँ, आशा की सुखी लतिकाएँ तुझको पा फिर लहराई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। तो हमारे देश ने दुराचारियों को पनाह नहीं दी, आतंकवादियों का डर कर सामना किया है। आतंकवादियों को पनाह देने वाला हमारा भारतवर्ष नहीं है। स्वतंत्र पूर्व काल में हमारे देश पर जिन्होंने आक्रमण किए, जिन्होंने हम पर राज किया, इन सभी को हमने क्या कर दिया है? बाजू में रखने की कोशिश की है। उन्हें उनके मायदेश भेजने की व्यवस्था की है, इंतजाम किया है। तो इसी प्रकार ये सारे के सारे किसके बुनियाद पर हुआ है? तो युवकों के बुनियाद पर, सेवकों के कर्म पर निर्भर है। हमारी फौजी बहुत ताकतवर है, और ये निडरता से
आए हुए दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, अत्याचारियों को निर्भयता से अपना जो साहस है, अपना जो कर्म है दिखाया है। साहस की ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने वाले ये लोग सचमुच देश के वफादार सैनिक है, देश के सारे जो जाबाज है कि जिन्होंने देश को उन्नत किया है, आगे बढ़ाया है। देखो, इस प्रकार की एक सुंदर कविता आपके सम्मुख है और इस कविता में जो बात कवि ने कही है यह इस प्रकार है। नई पीढ़ी में राष्ट्रीय जोत जगाना कवियत्री का मकसद है। कवियत्री की जो जिसमें एक ओर नारी की भावुकता है, दूसरी ओर क्षात्रानियों का तेज झलकता है। इस प्रकार इन्होंने संवेदना जताते हुए एक राष्ट्रीय चेतना को उजागर करना चाहे और राष्ट्रीय ज्योत नई पीढ़ी में जगे, इसी प्रकार का प्रयत्न किया है। स्वदेश के प्रति जो प्रेम है, उसकी सुंदरता है, ये निहारने के लिए हमारे नेत्रों में विकास होना चाहिए, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ना चाहिए, हमारी ज्ञान चक्षु अधिक विकसित होनी चाहिए और इसलिए इससे ही हम विनयशील हो सकते हैं। अनुगामी सेवक बनने की कोशिश में देश की तरक्की संभव है। इसी प्रकार की बात कवित्री ने की है और स्वाध्याय के तौर पर कुछ विषय आपके सम्मुख रखे हैं जो कि इस प्रकार है कि स्वदेश के प्रति कविता जो है उसी का रस ग्रहण करना है, फिर स्वदेश प्रेम को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर विमर्श करना है। हम फालतू बातों में, हम निरर्थक बातों में रस लेते हैं, यह कहाँ तक संगत है, इस पर बहस होनी, अपने अंतर मन को अपने आप पर झांकना और जो सही विमर्श है, देश विमर्श है ना, और राष्ट्र प्रेम से संबंधी बातें करना, उससे ही हमें कविता लिखने की प्रेरणा मिल सकती है। इस प्रकार यहाँ मैं रुकना चाहूँगा। सबके प्रति धन्यवाद। फिर मिलेंगे।